आज मैं जो यहाँ पर खड़ी हूँ उसमें आप सबके आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं हो सकता। 16 साल से मैं आपके बीच में हूँ। आप लोगों की शुभकामनाओं ने, आप लोगों के आशीर्वाद ने, आप लोगों के अपनेपन ने मेरी हिम्मत कभी टूटने नहीं दी। ये 16 साल अगर मुड़कर देखूं तो लगता है कल ही की बात है, और पलट कर देखूं तो लगता है एक लंबा समय बीत गया। लेकिन इस लंबे समय में अगर कुछ नहीं बदला तो आप लोगों का अपनापन नहीं बदला। एक एक घर में जो आना जाना रहा, जो प्यार मोहब्बत रही, वही मेरी हिम्मत थी। और आप लोगों ने जो शब्द कहीं क्षेत्र में बोले हैं, जो मन में मेरे लिए कल्पना की है, वही कल्पना आज भगवान ने आशीर्वाद के रूप में मुझे सांसद की टिकट के देकर दी है। वरना मेरे जैसे कार्यकर्ता का ये नहीं था कि मुझे सांसद की टिकट देते। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और आपका आशीर्वाद जो मैं आज इस मंच पर हूँ। ऐसी कोई भी बात नहीं जो मैं अपने बारे में आपको कहूँ जो आपको नहीं पता। 16 साल से मेरा जीवन एक किताब की तरह आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है। गवाह हैं आप सब लोग मेरी मेहनत के, और आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया उसको करने के लिए काम को मैंने कितनी कोशिश की है। पवन भाई ने गारंटी ली कि काम होंगे, तो पवन भाई दोनों तरफ की गारंटी होनी चाहिए। आशीर्वाद मिला है, काम बिना कहे होंगे, इस बात की आप चिंता नहीं करिएगा। जहां पर भी सुई रखने की जगह मिल जाएगी कि मैं काम कर सकती हूँ, आप यकीन मानना वो आपके यहाँ का शानदार जगह होगी। मैं जहां भी पैर रख पाई, जहां पर भी मुझे लगेगा कि यहाँ पे मेरी मिनिस्ट्री या जो भी हमारी जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है उनके अंदर काम आते हैं, कहने का मतलब उनसे मैं काम करवा लूंगी। अभी मैं अर्बन एक्सटेंशन रोड से द्वारका एक्सप्रेस वे से होकर आई हूँ। सालों साल की जाम की समस्या किसी ने नहीं सुनी थी। हम लोगों को डर लगता था इधर से आते वक्त, और हमारा रास्ता भी एक ही था। लेकिन आज जब हम द्वारका एक्सप्रेस वे पे चढ़ते हैं तो 5 मिनट में यहाँ पर आ जाते हैं। अब 10 मिनट में हम गुड़गांव पहुँच जाया करेंगे। ये सब अगर किसी ने सोचा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। साथियों, ये चुनाव पक्ष और विपक्ष का नहीं है। इस चुनाव में बहुत ताकत काम कर रही है। जो वैक्सीन की डोज हमें लगी, जब उसे पूछा गया बाहर के देशों से, तो उन्होंने कहा 1 डोज 8,000 रुपए की मिलेगी। तो 2 डोज कितने की हो गई? 16,000 की। और 140 करोड़ लोगों को लगानी थी। अन्न भी देना था, उनको बाकी भी संभालना था। उस समय मोदी जी ने देश के वैज्ञानिकों से बात की कि आप क्या कर सकते हो देश के लिए। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि हम लोग अपने घर नहीं जाएंगे, लेकिन सरकारी प्रोटोकॉल होते हैं वो हमें काम करने से रोकते हैं। तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, आपको जो चाहिए आप फाइल पर लिखिए और आपको वो फाइल वहीं पर साइन होकर मिलेगी। और तब देश के वैज्ञानिकों ने बिना घर गए कई महीनों तक उसी रिसर्च सेंटर में बैठकर रात दिन काम किया और हमें वैक्सीन फ्री में दी। ये हमारे देश के वैज्ञानिकों को सलाम है। लेकिन वैज्ञानिकों को ऐसा करने की हिम्मत किसने दी? उनके पीछे कौन खड़ा हुआ? प्रधानमंत्री खड़े हुए। अगर ये वैक्सीन हम विदेश से देते तो बाहर की कंपनियों को बहुत फायदा होता। आज वो सारी कंपनियां जो देश में सामान भेजती थी बेचने के लिए, उनको लगता है बहुत बड़ा बाजार हमसे था। हम सब खादी के कपड़े पहनने लगे, हम सब मोटा अनाज खाने लगे, हम सब अपने देश में उद्योग धंधे लगाकर काम करने की सोचने लगे। तो विदेश की बैठी ताकतों को भी लग रहा है कि ये तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि चुनाव सिर्फ भाजपा और बाकी दलों का है। ये भाजपा के विपरीत विपक्षी दलों के साथ खड़ी देश विरोधी ताकतों का भी है, देश को कमजोर करने वाली ताकतों का भी। ये भारत है। आज भारत न आंख झुकाकर बात करता है, न आंख उठाकर बात करता है। आज भारत आंख मिलाकर बात करता है। रशिया में और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है 2 साल से, आपस में खून के प्यासे हैं। लेकिन हमारे 85,000 बच्चे जो वहां पर पढ़ रहे थे, मोदी ने दोनों सरकारों से बात करी, दोनों सरकारों से बात करके उन बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए वादा लिया। लेकिन तय हुआ कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन भारत का बच्चा है।
तब तय हुआ कि एक कोड डिसाइड कर देते हैं, जिसके पास वो कोड होगा उसको दोनों सेनाएं पीछे हटकर रास्ता देंगी। और वो कोड क्या था? वो कोड था तिरंगा। जिस बस पे तिरंगा, जिस गाड़ी पे तिरंगा, जिस हाथ में तिरंगा, उसको दोनों तरफ के सैनिकों ने जगह दी और हमारे बच्चे ने अपनी जान बचाकर आए। सिर्फ हमारे देश के बच्चे नहीं आए, पाकिस्तान के बच्चों ने भी उस समय भारत माता की जय का नारा लगाया और तिरंगे को लेके वहां से निकले।